हाँ बच्चों, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि जो अमीबा है उसमें गमन है, उसका जो सबसे महत्वपूर्ण थ्योरी है, सिद्धांत है, वो है सोल-जेल थ्योरी। यानी जो आपका अमीबा का सूडोपोडियल लोकोमोशन है, उसकी जो सबसे महत्वपूर्ण जो सिद्धांत है वो है सोल-जेल थ्योरी। तो सबसे पहले आता है कि ये सिद्धांत किसने दिया। तो हाइमन नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने 1917 में पहले ये सोल-जेल थ्योरी दी तथा इसका समर्थन दो साइंटिस्ट थे, पेंटिन एंड मास्ट। उन्होंने जो सोल-जेल थ्योरी है हाइमन की, उसका समर्थन किया। जो ये सोल-जेल थ्योरी है वो अमीबा का जो कोशिका द्रव है उसके गाढ़ेपन में परिवर्तन के कारण होती है। यानी जो अमीबा है उसकी बॉडी में जो कोशिका द्रव पाया जाता है उसमें गाढ़ेपन में परिवर्तन के कारण होती है। यह सिद्धांत जीव द्रव के स्वतः सोल-जेल में परिवर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। यानी यह सिद्धांत है वो आधारित है कि जो अमीबा है उसका जो कोशिका द्रव है उसको आप दो भागों में बांट सकते हैं, एक्टोप्लाज्म एंड एंडोप्लाज्म। और जो एंडोप्लाज्म है उसके दो पार्ट होते हैं, बाहर की तरफ जेल, प्लाज्मा जेल, और अंदर की तरफ प्लाज्मा सोल। इस प्रकार यह सिद्धांत जीव द्रव में स्वतः सोल-जेल में परिवर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। ये जैसे आपकी अमीबा का डायग्राम है, इसमें सोल-जेल थ्योरी को जो समझाया गया है, इसमें आप देख रहे हो कि जो अमीबा है उसका जो कोशिका द्रव है, इसके जो बाहर ये जो खाली है, यानी जो बाहर वाली लेयर है, इसको आप बोलते हो प्लाज्मा लेमा। आई समझ में कि जो बाहर वाली लेयर है उसको आप बोलते हो प्लाज्मा लेमा। तथा जो प्लाज्मा लेमा के जस्ट अंदर है, खाली है बिल्कुल, ये चारों तरफ खाली रूप में दर्शाया गया है, ये खाली दर्शाया गया है इसको आप बोलते हो एक्टोप्लाज्म। इसको आप बोलते हो एक्टोप्लाज्म। और अंदर ये है, पूरा अंदर इसमें है, इसको आप बोलते हो एंडोप्लाज्म। तो जो आपका एंडोप्लाज्म है उसके दो पार्ट हैं। एंडोप्लाज्म का जो बाहर वाला पार्ट है इसको आप बोलते हो प्लाज्मा जेल, यानी गाढ़ा वाला भाग है, ये गाढ़ा दिखाई देगा आपको, ठीक है। और इसका जो अंदर वाला पार्ट है ये लाइट होता है, पतला होता है जेल की अपेक्षा, इसको आप बोलते हो प्लाज्मा सोल। यानी ये प्लाज्मा जेल एंड सोल के सिद्धांत पर यह आधारित है। यानी प्लाज्मा सोल आपका जेल में बदलेगा और जेल आपका सोल में बदलेगा और सोल जेल में बदलेगा। यह प्रक्रम लगातार चलता रहता है। न्यूक्लियस होगा, इसमें फूड वैक्यूल्स हो गई, और ये अंदर वाला जो हाइलाइन कैप हो गया, और ये रीजन ऑफ जल्लेशन एंड लोबोपोडियम। तो सबसे पहले आता है कि मैंने आपको यहाँ दिखा रखा है रीजन ऑफ सोलेशन। रीजन ऑफ सोलेशन ये वाला रीजन है, वो है रीजन ऑफ सोलेशन। यानी इस क्षेत्र में आपका जो प्लाज्मा जेल है वो प्लाज्मा सोल में परिवर्तित होता है, यानी प्लाज्मा सोल में परिवर्तित होता है। दूसरा आपका रीजन है, ये आपका है रीजन ऑफ जल्लेशन। रीजन ऑफ जल्लेशन, इसको आप लोबोपोडियम भी बोलते हो, इसको रीजन ऑफ जल्लेशन, जो ये लोबोपोडियम वाली, यानी ये जो संरचना है
ये इसमें लोगोपोडियम है, उस संरचना में ये होता है रीजन ऑफ जेलेशन, यानी इस क्षेत्र में आपका जो सोल है वो वापस जेल में परिवर्तित होगा, यानी जो प्लाज्मा सोल है वो इस क्षेत्र में जेल में परिवर्तित हो जाएगा। तो इस सिद्धांत के अनुसार अब देखते हैं कि ये किस तरह अमीबा लोकोमोशन कर रहा है। तो मान ली कि ये आपकी सरफेस है और ये अमीबा इस पर रखा हुआ है, तो सबसे पहले जो ये अमीबा है, ये इसकी प्लाज्मा लेमा है, इसको जो इसकी सरफेस होती है, जिस भी सरफेस पर इसको मूवमेंट करना है, उस सरफेस पर सबसे पहले ये प्लाज्मा लेमा को चिपका देता है। जैसे ये प्लाज्मा लेमा चिपक जाता है, उसके बाद में जिस दिशा में ये अमीबा मूवमेंट करता है या इसको मूवमेंट करना होता है, उस दिशा में जो इसके अंदर प्लाज्मा, मैंने बोला अंदर प्लाज्मा सोल होता है, वो उसी दिशा में मूवमेंट करता है। इस मूवमेंट के कारण यहाँ पर आकर के जो आपका जो प्लाज्मा सोल है वो इस यानी अगले सिरे पर आकर के दबाव बनाता है या बहता हुआ इधर आता है, तो यहाँ पर टक्कर मारता है। इसे टक्कर मारना बोल सकते हो या इसका दबाव बोल सकते हो। यहाँ पर जैसे ही इस सिरे पर आएगा तो यहाँ पर एक टोपीनुमा संरचना का निर्माण हो जाता है, टोपीनुमा संरचना का निर्माण हो जाता है, इसे हाईलाइन कैप भी कहते हैं। जैसे ही ये टोपीनुमा संरचना का निर्माण होता है तो इसमें ये जो आपका प्लाज्मा सोल है वो भर जाता है। जैसे ही इसमें प्लाज्मा सोल भरता है तो आप मानते हो प्लाज्मा सोल है वो लिक्विड ज़्यादा है, तो टोपी है वो बनी नहीं रहेगी, इसलिए जैसे ही इसमें प्लाज्मा सोल भरेगा यहाँ पर जेलेशन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है, यानी जो टोपी के अंदर जो सोल भरा है वो आपका प्लाज्मा जेल में परिवर्तित हो जाएगा, और इस जेल में परिवर्तन के कारण जो आपकी टोपी है, हाइलाइन कैप है, वो कठोर हो जाती है, और ये कठोर हो जाती है। उसके बाद में जो आपकी जो हाइलाइन कैप है वो यहाँ चिपक जाएगी। फिर इसके अंदर जो प्लाज्मा जेल है वो वापस प्लाज्मा सोल में परिवर्तित हो जाएगा, प्लाज्मा जेल में परिवर्तित हो गया। फिर ये वहाँ वापस ये जेल है घूमता हुआ वापस यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ वापस आ जाएगा। तो जो आपकी हाइलाइन कैप है वो यहाँ हो गई, यहाँ से प्लाज्मा जेल उसमें से निकल गया। तो ये जो हाइलाइन कैप है ये कूटपाद बन गया, ये कूटपाद है, हाइलाइन कैप है, यहाँ पर चिपक जाती है। फिर इसमें संकुचन होता है, संकुचन के फलस्वरूप जो अमीबा है उसका बॉडी है वो थोड़ा सा आगे खिसक जाता है। इस प्रकार इसमें लगातार ये प्रोसेस चलता रहता है, यानी सोल का जेल में और जेल का सोल में परिवर्तन होता है। इस प्रकार यह सिद्धांत है, या इस सिद्धांत के द्वारा जो आपका अमीबा है वो गति करता है। यह थ्योरी सबसे महत्वपूर्ण थ्योरी है, सबसे मेन थ्योरी है। ये आपका है सोल जेल थ्योरी। मैं दोबारा इसको बताने की कोशिश करता हूँ कि जो सोल जेल थ्योरी है सर्वप्रथम हाइमन नाम के साइंटिस्ट ने दी थी। पेंटिंग तथा मास्टर ने इसका समर्थन किया था, और ये थ्योरी है वो अमीबा में कोशिका द्रव में गाढ़ेपन के परिवर्तन के कारण होती है, अर्थात स्वतः सोल जेल में परिवर्तन के कारण यह थ्योरी होती है। ये किस प्रकार होता है कि ये मान लें आपका अमीबा है, तो सबसे पहले ये जो सरफेस है उस पर ये रखा हुआ है, तो सबसे पहले इसकी बाहर की तरफ इसका है जो प्लाज्मा लेमा उसके द्वारा उससे चिपका देता है, ये चिपक जाती है। उसके बाद में मैंने आपको बताया कि एक्टोप्लाज्म में अंदर इसका एंडोप्लाज्म पाया जाता है, और जो एंडोप्लाज्म पाया जाता है वो प्लाज्मा सोल व प्लाज्मा जेल दो भागों में बटा होता है। एंडोप्लाज्म बाहर की तरफ प्लाज्मा जेल होता है, अंदर की तरफ प्लाज्मा सोल होता है। और जहाँ जो आपका प्लाज्मा
जेल है वो सोल में बदलता है, उसको आप रीजन ऑफ सोलेशन कहते हैं। और अगले सिरे पर जहाँ आपका प्लाज्मा जेल है, प्लाज्मा सोल है, वो जेल में बदलता है, उसे रीजन ऑफ जेलेशन कहते हैं लोबोपोडियम में हाइलाइन कैप। तो सबसे पहले जिस भी दिशा में, यानी सरफेस पर जिस भी दिशा में ये अमीबा है मूवमेंट करना चाहता है, उसमें सबसे पहले अपनी जो प्लाज्मा लेमा है उसको चिपका देता है। जैसे ही ये प्लाज्मा लेमा चिपकती है तो इसके अंदर जो सोल है, प्लाज्मा सोल है, वो जिस दिशा में अमीबा मूवमेंट करना चाहता है उसी दिशा में वो बहता है। जैसे ही वो आगे बहता है तो वो अगले सिरे पर टक्कर मारता है, यहाँ आकर के दबाव मानता है, तो यहाँ एक छोटा सा उभार, यहाँ आप उसे कैप बोल सकते हो, टोपी बोल सकते हो, जैसी रचना बनती है। फिर इस कैप में जो आपका सोल है वो बदल जाता है। जैसे ही आपका इस कैप है, इसमें जो आपका प्लाज्मा सोल पीछे से बहता हुआ आगे आ रहा है वो भर जाता है। जैसे ये कैप में भरेगा उसी समय, क्योंकि सोल है वो पतला होता है, इसके कारण जो आपका उभार बना है, कैप बनी, वो बनी नहीं रह पाएगी। इसके कारण वो सोल है वो तुरंत ही जेल में परिवर्तित हो जाता है, रीजन ऑफ जेलेशन में, और जो आपकी कैप है उसमें जेल भर जाता है। इस जेल भरने के कारण जो आपकी कैप है वो हार्ड हो जाएगी, कठोर हो जाएगी, इसे हाइलाइन कैप कहते हैं। ठीक है। फिर जो आपकी कैप बन जाएगी उसके बाद में जो आपका जेल है ये वापस बहता हुआ वापस पीछे आ जाएगा, और जो वापस जो जेल है प्लाज्मा, वो प्लाज्मा सोल में परिवर्तित हो जाएगा। और जो हाथ की जो हाइलाइन कैप है या टोपी नमस्बा या कूटपाद है, इसमें संकुचन होगा। इस संकुचन के फलस्वरूप जो अमीबा है उसकी बॉडी थोड़ी सी आगे खिसक जाए। इस तरह ये लगातार सोल का जेल में और जेल का सोल में परिवर्तन होता रहता है। अर्थात ये जो थ्योरी है आपकी सोल जेल थ्योरी कहलाती है, तथा इस के अकॉर्डिंग या इस थ्योरी के अनुसार इस प्रकार सोल का जेल में और जेल का सोल में परिवर्तन के द्वारा, स्वतः परिवर्तन के द्वारा ये अमीबा है वो लोकोमोशन करता है, मूवमेंट करता है। धन्यवाद बच्चों।